युद्ध के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाइट्स मरे पड़े थे। हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कासल को देख रहे थे। हमें कासल की प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक मैरिज प्रपोजल था। मैडम आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करो। वो प्रिंसेस कहती मुझे करना पड़ेगा। वो कहते अभी मैं जिंदा हूँ, उनसे फाइट कर सकता हूँ। प्रिंसेस कहती मुझे पता है तुम फाइट कर सकते हो, पर तुम्हें हमारे देश की हालत का पता है? हमारे देश में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग मरते जा रहे हैं, केनाइट भूख के मारे बेहाल होते जा रहे हैं। वो एक मॉन्स्टर है, उसके सामने हमारे सभी लोगों ने घुटने टेक दिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने देश के लिए ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? वो कहते नहीं मैडम आप ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग अभी भी आपके साथ हैं। मैं इस राज्य की प्रिंसेस हूँ, अब मेरा हुक्म तुम सब मानोगे। मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाली हूँ। प्रिंसेस आप हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही। बलिदान की कोई बात नहीं है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे भी घबराहट हो रही है, चलो तो मैं आपके साथ चलता हूँ प्रिंसेस। मैं भी वहाँ जाना तो नहीं चाहती, पर मुझे जाना पड़ेगा, चलो। क्या प्रिंसेस हम दोनों चले? नहीं, मैं अकेले इस गद्दी का प्राइस चुकाऊंगी। मैं इसको एक्सेप्ट करने वाली हूँ और मैं अपने देश के लोगों को ज़रूर बचाऊंगी, ये मेरा आखिरी वादा है। तभी हमें कैंप के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी के नाइट खड़े थे। एक कुर्सी खाली जिस पे कोई नहीं बैठा था। प्रिंसेस उस आदमी की बाट में वहाँ पर बैठी थी। वो कहता है वो लेट है प्रिंसेस। हाँ मुझे पता है, पर तुम उस कुर्सी का ओरा देखो, वो एक अलग ही डार्क हो रहा है, उससे मुझे खुद ही भय लग रहा है। वो सबके सामने हुक्म जलाने वाला एक राजकुमार है, मुझे खुद पे हंसी आ रही है। अगर मैंने उसके सामने अपनी घबराहट दिखाई तो उसको कुछ मौका मिल जाएगा। तभी उनके ऊपर एक हैवी प्रेशर आता है। वो सोचते हैं ये क्या है प्रिंसेस, ये क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा हैवी हो रहा, ये कुछ जाना पहचानना है। नहीं प्रिंसेस ये वो आदमी नहीं है। नहीं मुझे लग रहा है ये वही आदमी है। नहीं प्रिंसेस आप नहीं जा सकती। तभी हमें कैंप के गेट का सीन दिखाया जाता है और उस तरफ हमारी प्रिंसेस तेजी से भगने लग जाती। ये एहसास जाना पहचाना है। तभी अपना एमसी एंटर होता है। आखिरकार राजकुमारी और एमसी एक दूसरे मिल जाते हैं। राजकुमारी कहती है ये क्या है? एमसी देखता है राजकुमारी अपनी आँख खोल के देखते अपनी एमसी की तरफ, चौंक जाती है। इतना लंबा लड़का, इतना सुंदर, मेरी तो इससे आँख ही नहीं हट रही। कितना अच्छा आदमी है, कितना हॉट, ये तो एक परफेक्ट आदमी है। तभी अपना एमसी राजकुमारी की निगाहों को पकड़ लेता है और सीधे उनकी तरफ एक तिखी नज़रों से देखता है और कहता है प्रिंसेस आप ये क्या कर रही हैं, चलो बैठ जाओ कुर्सी पे। राजकुमारी अपने ख्यालों से बाहर आती सोचती ये मैंने क्या कर दिया। राजकुमारी के साइक राजकुमारी की सीट पे बैठा है। राजकुमारी कहती तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? इस बात के लिए कोई वजह जरूरी थोड़ी है, होनी चाहिए। क्यों? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? और कोई भी तो है। एमसी कहता है पर मैं तो तुमको चाहता हूँ। तभी अपनी राजकुमारी अपने साइक की तरफ देखती है। तभी एमसी कहता है क्या तुम मना करना चाहती हो? राजकुमारी ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो खर काँपने लग जाती है। अपना एमसी उसकी तरफ एक तिरछी नज़रों से देखता है। तब राजकुमारी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, तो नीचे कुछ सोचने लग रही थी। तभी राजकुमारी अपनी नज़र उठाकर अपनी एमसी की तरफ देखती। एमसी कहता है कहो क्या कहना चाहती हो? राजकुमारी कहती है मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। एमसी कहता है ठीक है। राजकुमारी अपनी साइक से कहती है मैं जा रही हूँ, देश का ध्यान रखना। अपना एमसी कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। ये सुनकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वहाँ पर साइलेंट का माहौल हो जाता है। राजकुमारी सोचते क्या इनके साथ? राजकुमारी उनका साइक दोनों चौंक जाते हैं। एमसी कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती? क्या तुमने जो कहा वह झूठ है? नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो तो अपना हाथ मुझे दो। राजकुमारी कहती है हाथ देना ज़रूरी है, बिना हाथ भी तो चल सकते ना। एमसी कहता नहीं देना चाहती? नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो राजकुमारी अपने एमसी के हाथों में अपना हाथ धर देती है। तभी एमसी राजकुमारी को ऊपर की तरफ अपने भाव में उठाता है और सीधा घोड़े के ऊपर बैठा देता है। ये देखकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है ये क्या हो गया? एमसी कहता है तुम अपने आप को घायल करना बंद करोगी? इतना बड़ा घाव तुम्हारी हथेली में कैसे हो गया? चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर राजकुमारी अपने ख्यालों में से बाहर आती हुई चौंक जाती है। इसके बाद अपना एमसी राजकुमारी की हथेली को चूम लेता है। फिर एमसी कहता है ऐसे अपने आप को हर्ट करना बंद करो। तभी उन दोनों के हाथों को जुदा होते हुए दिखाया जाता है। राजकुमारी रवाना हो चुकी थी एमसी के घर की तरफ उसके सिपाहियों के साथ। राजकुमारी पीछे की तरफ अपने एमसी को देखती है जो अकेला वहाँ पर खड़ा हुआ उसको देख रहा था। ये देखकर वो घबरा जाती है और आगे की तरफ मुंह फेर लेती है। उसको जाता हुआ देखकर अपना एमसी कहता है गुड बाय, जल्दी अपन दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको जानना इन दोनों की शादी हुई है नहीं हुई तो कमेंट में बता देना। ओके बाय टाटा सी यू।